एक अच्छे काम की शुरुआत करने वाले मोहन नगर रहवासी सोनू चौरसिया ने सावनेर स्थित दुग्ध बड्डी में 12 एकड़ जमीन का सौदा किया था, जिसमें उनकी मंशा थी कि 2000 जरूरतमंद लोगों को खान पान के साथ सभी को आश्रय दे सके। लेकिन उनके इस ख्वाब पर पानी फेर दिया उनके ही साथी प्रकाश वासुदेव कड़ू ने सोनू चौरसिया के साथ धोखाधड़ी करते हुए सावनेर स्थित कर जमीन को किसी और को बेच दिया। हिंदू उजाला न्यूज़ से बात करते हुए फिल्म मेकर एवं कलाकार सोनू चौरसिया ने अपनी बात रखी। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। हाँ सोनू जी, ये बताइए कि 97 में आपने अनाथ आश्रम के लिए एक ज़मीन खरीदी थी, तो उसका क्या प्रकरण हुआ? आपके साथ क्या गड़बड़ हो गई? सर ऐसा है कि पहले मैं 95 में रजिस्ट्रेट किया संस्था को। रजिस्ट्रेट का ये सर्टिफिकेट है मेरा। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि भगवान ने तो अपन को अच्छे से रखा है, तो मदद करना चाहिए दूसरों की। जो अपने माँ बाप सिखाते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छे काम करो। तो मेरे मित्र होते थे प्रकाश वासुदेव कड़ू, जो सिंडिकेट बैंक में काम करते थे। उनको मिलाने वाला बबलू पंडू है, जो वहाँ पे काम करते थे सिंडिकेट बैंक में। तो उन्हें बोले, एक दोस्त है मेरे अच्छे, बोले हम ऑफिस में काम करते, चल मिलेंगे। मैं जाके मिला तो दोस्ती आगे बढ़ी। तो फिर उनको मैं समझाया, भाई आपकी अपन तो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमको आगे अच्छा करके लोगों की हेल्प करना है। तो कैसा करते हैं? मैं बोले एक सोसाइटी अपन पहले बनाते हैं। तो सोसाइटी में उनने तैयार हो गए, तो उनको मैं ट्रेजरर के रूप में उनको प्रकाश वासुदेव कड़ू को मैंने पोस्ट दिया है। उसके बाद में मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट मैं था, क्योंकि पूरा करने वाला मैं ही अकेला था, जो मेरे दिमाग में था जो क्या करना है आगे। तो मेरा ऐसा करने का विचार था कि नागपुर सिटी के अंदर 2000 पब्लिक को खाना पीना रहना सब फ्री में अपन देने वाले थे, और जो ज़रूरतमंद है उनकी परेशानी दूर करने वाले थे अपन वहीं पे रख के। तो इसलिए मैं बोला जगह लेना पड़ेगा जो अपन को सबको रखने के लिए जगह हो सकती। तो फिर हम लोगों ने हर शनिवार इतवार जाके हम जगह देखते थे, प्रकाश कड़ू और मैं। उसके बाद कभी इधर, कभी रामटेक, कभी इधर, कभी काटोल देखे हमने, जगह पसंद आई। तो एक बार हमको जगह पसंद आई, वो है सावनेर में दूध बड्डी करके गांव है, मोपा रोड में। वो जगह पसंद आई, 12 एकड़ का था। तो मैं बोला इसको ले डालते। तो कड़ू बोले ठीक है। तो मेरी दुकान होया करता था ये कॉन्वेंट स्कूल के पास, डेली नीड्स का दुकान था। तो मैं सुबह सुबह बैठता था, तो कड़ू मुझे आए और बोले मेरे पास तो पैसे है नहीं, बोले उनको एडवांस देने के लिए। तो मैंने उनको घर में लाके उनको पैसा दिया 50,000 रुपये। उन्होंने लेके उसको एडवांस दिए। तो एडवांस जगह आई 2.25 लाख में 12 एकड़ जगह। जिस दिन रजिस्ट्री थी उस दिन वो पहले करते थे ना खेत वाले कि आज के दिन अगर करना है तो कर लो, नहीं 50,000 हम ज़्यादा लेंगे, इतना पैसा ज़्यादा लेंगे, नहीं तो हम जगह आपको नहीं देंगे और हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। तो उसने भी ऐसी बोला है कड़ू को कि 50,000 ज़्यादा लगेंगे। तो कड़ू के पास पैसे नहीं थे, तो कड़ू ने गान करके जो है, जो धंतोली चौक में जो गार्डन है वहाँ पे गान चौक करके है, वहीं पे रहते। ये सब सिंडिकेट बैंक में काम करते थे ऑलरेडी पहले से। तो जैसा तैसा रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री होने के बाद मैं पूछता था कि भाई अब क्या करते, मुहूर्त करते? तो ठीक है बोले। तो मैंने वहाँ पे जाके मुहूर्त किया। ताज वुमन पुअर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमने चालू किया। चालू करने के बाद बहुत दिन रहने के बाद मैं पूछता था कि भाई वो जगह जिससे लिए अपन ने उनको पैसा दे देंगे, तो कहाँ है बताओ। तो मेरे को टलाते गया, आज कल 6 महीने रुक जा, 1 महीना रुक जा, दिवाली को रुक जा, होली को रुक जा। ऐसा करते करते मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं लगा। मैंने जब पैसा दिया तो उसने मेरा नाम नहीं डाला, मेरा आश्रम का अपना नाम नहीं डाला। उसने अपने नाम पे क्या किया नहीं मालूम है। उसकी पुलिस इंक्वायरी अगर होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
नहीं तो ये बताइए सोनू जी कि आपसे ये गलती कैसे हो गई, मतलब आपका उद्देश्य ज़मीन को लेने का आपने तो बताया, लेकिन आपसे ये गलती कैसे हो गई कि आपको इतना बड़ा धोखा सहना पड़ा। नहीं, पहले मुझे ये सब ऐसा नहीं लगा था कि ये लोग ज़मीन के साथ ऐसा करेंगे या ज़मीन के भाव ऐसे बढ़ेंगे या उठा के ये ऐसा बेच देंगे, ऐसा करेंगे। ये सब जो आज के तारीख में, आज के वातावरण में जो आया हुआ है, रेट बढ़ गए हैं ज़मीन के, और ये लोगों ने इतना अत्याचार किए कर दिए मेरे साथ में, ये मुझे पता नहीं था। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि ये जो चीज़ कर रहे थे हम, मेरे लिए तो नहीं कर रहा था मैं तो कर रहा था पब्लिक के लिए। तो इसमें मैं क्या सोचूंगा मैं। हाँ चलो, अपना खुद का रहता तो सोचते कि अपना है तो ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो पब्लिक का है, पब्लिक का हम काम कर रहे हैं। आज भी हम काम कर रहे हैं, और उनसे मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुमको रहना है संस्था में रहो, आप काम करो। नहीं करना है तो रिजाइन दे दो आप। और जो संस्था को जो जगह बेचे हैं, एक तो बेचना नहीं चाहिए था उनको, लेटर देना चाहिए था। इसके लिए आपने, जो आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है, तो इसके लिए आपने प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट या कोर्ट कचहरी में गए हैं अभी तक? हाँ जी, गए हैं। मैं पहले पुलिस थाना सदर में डाला है, कलमेश्वर में डाला है, कमिश्नर ऑफिस में डाला है, लेकिन मेरे को कहीं रिस्पांस नहीं मिला। वो पुलिस वाले ये कहते हैं कि 20 साल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताइए, अगर आज मर्डर हुआ, वो 25-30 साल के बाद वो आदमी पकड़ा जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं क्या? हाँ, उसको छोड़ देते हैं? या आज डकैती किसी ने डाला है और 30-40 साल के बाद वो उजागर हुई, तो क्या उसको छोड़ देते हैं क्या? ये मुझे इसका जवाब दीजिए आप। तो ये बताइए कि अभी इतने साल तो हो गए हैं, 97 से लेके 2025, अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग तो ये है कि आज भी जिस पर्पस से हम लिए थे, वो पर्पस हमको आज भी करना है। तो इन्होंने जो गलत कर दी है, चलो हर इंसान से गलत होती है, लेकिन टेबल में आके बैठ के बातचीत तो करना चाहिए। प्रशासन जो पुलिस के पास में गया, तो पुलिस कम से कम मेरे को हेल्प तो करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। हाँ, और जगह जैसा उन्होंने बेच दिए, तो पैसे से जगह हम उतनी नहीं तो कम से कम कुछ ले सकते, 2 एकड़ 4 एकड़ लेके वो हम कर सकते हैं आज। जैसा कि आपने बताया कि जो कड़ू जो है आपके साथ धोखाधड़ी किया है, हाँ तो जी। आपने उससे बात करने की या प्रस्ताव कुछ रखने की कोशिश की है, या उनका क्या कहना है? सर, मैंने कलमेश्वर कोर्ट में केस डाला है। ये कलमेश्वर कोर्ट में जो है पूरा एडवोकेट, ये पूरा है, कलमेश्वर कोर्ट में डाले हैं। ये पुलिस का जो है ये स्टैम्प्स है पूरे, जिसमें मैंने जमा किया, लेकिन वो मुझे पहचानने से इनकार कर देता है। जब भी मैं जाता था तो आज कल ले ले, परसों ले ले, ऐसा करेंगे, 10 दिन रुक जा, मेरे सर में नस टेढ़ी हो गई, ख़राब हो गई, तो डॉक्टर के पास 6 महीने में जाना, इलाज करना, ऐसा करना, होली आंधे दिवाली आंधे, ऐसा करते करते किया। तो मेरे मित्रों ने बोले, बेटे तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना राइटिंग में है, ना कुछ है, तू कैसा करता? तो एक काम कर, तू बोले रिकॉर्डिंग चालू कर, बोले रिकॉर्डिंग। तो मैंने रिकॉर्डिंग किया, तो रिकॉर्डिंग मेरे पास उसकी इतनी है कि मैं कितने कॉल किए हैं वो ऊपर वाला जानता है, वो सब है मेरे पास रिकॉर्ड। उनने क्या क्या मुझे बेवकूफ़ बनाता है वो सब रिकॉर्डिंग में है, उसकी बातचीत में रिकॉर्डिंग में है, व्हाट्सएप में जो मेरे को चीट करता था वो सब रिकॉर्डिंग में है। उसके बाद भी वो ये कहता है कि मैं, पुलिस वाले तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि तेरे पास प्रूफ कुछ भी नहीं है। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा फिर अपनी ज़मीन को प्राप्त करने के लिए? अब देखो, ये ज़मीन का जो मसला रहता है, उसमें आज के तारीख में जितने भी मर्डर होते हैं सब प्रॉपर्टी के कारण ही होते हैं। मेरी जगह अगर कोई दूसरा रहता तो इसका मर्डर हो जाता है, क्योंकि इनने पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी किया है। अब हम पड़ जाते सीधे साधे, हम तो ऐसा कुछ करे नहीं, ना उसको झापड़ मारे, ना कुछ गच्ची पकड़े, ना कुछ किए, उसका वो बेनिफिट उठा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा या कोई अच्छे आदमी से गुजारिश करूँगा जो सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी करे। और मेरे साथ ये काम इतना बड़ा है कि अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है, मेरे को बहुत सारे हैंड लगेंगे। तो ये हैंड में हर आदमी ज्वाइन करके काम कर सकता है। तो ये जो उसका पैसा जो
खेत का वो लोग देंगे जो संस्था के नाम पे, या जमीन दिला के देंगे, वो मेरे नाम पे तो नहीं दिला के दे रहे, मेरा तो कुछ है नहीं। और ये जमीन का जो भी पैसा खाएगा उसका डबल ऊपर वाला निकाल लेगा। और ये कड़ू, वासुदेव कड़ू और ये गान जो धंतोली गार्डन के पास जो रहता है, ये लोगों को ऊपर वाला देखेगा और ऐसा इनसे हिसाब लेगा कि इनके बच्चे लोग भुगतेंगे। ये यही कारण, ये जो पब्लिक का जो इन्होंने ऐसा की है, इनको मर्यादा, दुख, दर्द ये किसी का जानते नहीं है। ऊपर वाला सबक सिखाएगा इनको। अब प्रकाश वासुदेव कड़ू आजकल सिंध मेरी हिल, ये सेंटर पॉइंट स्कूल है ना, वहाँ पे रहता है वो। कुछ दिन तो घर बताता नहीं था, 2-3 साल हमको लग गए उसका घर ढूंढने के लिए। जैसा तैसा हमने पता की है। हाँ। और मैंने बहुत सारे पोस्टर भी रिकॉर्ड करके रखे हैं वो, कि सब जगह लगाऊंगा ताकि किसी दूसरे के साथ में वो 420 ऐसा ना करे। ये देखिए, मैंने पोस्टर रखा है, ये देखिए, ये देखिए। ये बताइए, अपने वीडियो के माध्यम से जो है, ऐसे बहुत लगा है, मैं हर जगह लगाने वाला हूँ कि ये ऐसा किया है करके। तो एक काम करिए ना, अपने वीडियो के माध्यम से सोनू जी जो है, जो आपके साथ धोखाधड़ी की है, उनको एक संदेश भेज दीजिए। ये संदेश से नहीं मानने वाले, इनको इनका बाप चाहिए। और इनका बाप जिस दिन मिल जाएगा ना, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या कभी आपने इंक्वायरी निकाले कि ये लोग ने और भी किसी के साथ कुछ गलत काम किए होंगे? ये तो गलत काम प्रकाश कड़ू तो हमेशा करता ही आया है। जब बैंक में भी था तो अपनी खुद की ज़मीन बाप से ख़रीदा, पैसा देने लगाया है, और पैसा रख लिया घर का, घर की ज़मीन ख़रीदा उनने। और जब सिंडिकेट बैंक में था तो मैंने 50,000 का लोन लिया था। 50,000 का PMRY का लोन मिलता था, तो मैं फ़ोटो स्टूडियो करता था जब मेरे को लोन मिलता था। तो मैंने 50,000 लोन लिया है और 35-40 हज़ार भर दिया है। लेकिन उसके बाद भी वो 1-1.5 लाख रुपए लग के आता था कि तो आपका इंटरेस्ट इतना है वो। तो ये बोलता है कि तू दे कुछ मत दे पैसा, मैं टेबल पे बैठूंगा उस दिन तेरा पूरा काम कर दूंगा, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं डाल दूंगा, सब वो हो गया करके चले गया गाँव छोड़ के करके। तो ये जब टेबल पे बैठता था सिंडिकेट बैंक में, तो इसने वो केस को रफा दफा किया है। और मैं चाहता हूँ कि जब उसको जो पेंशन मिल रहा है, उसको, गान को, ये लोगों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिंडिकेट बैंक में रहने के बाद बहुत धोखा किए। और एक्चुअली देखा गया तो ये रजिस्ट्री जब हम लोगों ने जब जगह खरीदे थे, तो ये जगह आई थी 2.25 लाख में। ये एग्रीमेंट बना था 2.25 लाख का, 12 एकड़ का। और रजिस्ट्री देखो 1 लाख की है, देखो इधर पे देखो 1 लाख का रजिस्ट्री करे। तो गवर्नमेंट को ये सीधा सीधा इन्होंने इतना बेवकूफ़ बना के रजिस्ट्री करे है। इसका तो कैंसिल हो जाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। नहीं, आपका विचार अच्छा था कि आप एक 12 एकड़ की ज़मीन खरीदे, अनाथ आश्रम या अच्छे लोगों को वहाँ पे खान पान की व्यवस्था करने वाले थे। हाँ जी। तो वो तो अधूरा रह गया ये धोखेबाज लोग से। हाँ जी। तो अब इसको, अब ये जो विचार आपने रखा था, अब इसको कैसा करेंगे फिर आप? अभी मैं तो गुजारिश करूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से कि उनको बुलाया जाए और इंक्वायरी किया जाए। और मुझे नहीं, मुझे रास्ता मत दियो, लेकिन ये जो 2000 लोगों के लिए जो मैं सोचा था, जो काम करने के लिए, ये पब्लिक के लिए करने बैठे थे, तो ये पब्लिक के साथ धोखा हुआ। और वो जगह ऐसी लोगों को बेचे, कम में बेच दिए। हर आदमी ने 20, 25, 10, 15 लाख रुपए रखा और बेचते गया। तो ऐसे 4-5 पार्टियों ने खरीद लिए। उनको मालूम था कि ये संस्था की जगह है और ये तो कम में मिल रही है, इसको ले लो। और जब ये लोग लिए भी थे तो देखो एड्रेस क्या डालते थे। कोई घर का जब जगह लेते थे और घर का एड्रेस डालते ना, देखो नौकरी करके ये सिंडिकेट बैंक में 3 नौकरी करते थे। इसमें सिंघानिया भी है, प्रकाश कड़ू है, गान है। ये बताइए कि अभी वो जगह पर आपने इसके जब भी गए होंगे तो अभी वहाँ पर क्या स्थापित हुआ? अभी वैसी की वैसी पड़ी है, वो लोग खेती बाड़ी करते हैं
और जो अभी ख़रीदा है वो भी ब्याज से पैसा चलाता है, इंटरेस्ट से। उनको मालूम है कम रेट में मिल रही करके ले लिए हैं। अब हम तो लड़ाई झगड़ा उनसे कर नहीं सकते। पुलिस डिपार्टमेंट या कोर्ट हमको ऑर्डर देगा तो हम यही चीज़ उधर बसाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम चाहेंगे कि कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे कि इसमें भी बराबर ध्यान देके निर्णय दिया जाए कोर्ट में भी। क्योंकि कड़ू का कहना है कि कोर्ट प्रूफ मांगता है और तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो वही अब आखिरी प्रश्न है सोनू जी की, जैसे सामने वाले भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ जी, मैं भी मानता हूँ कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। ये छोड़े नहीं ना, ये लोग पढ़े लिखे थे। तो इसके लिए आप कैसी जहद करोगे उस जमीन को प्राप्त करने के लिए, आप भूल जाओगे उसको? आप भूलेंगे तो नहीं, हम दूसरा रास्ता कहीं से निकालेंगे, ये नहीं तो कोई दूसरा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लोग के पास पैसा आ गया है क्योंकि वो जमीन बेची है। नहीं, मेन कहने का मतलब ये है कि आप खुद भी कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ नहीं है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो आप कितना भी कानूनी लड़ाई लड़ लीजिए, पुलिस के पास चले जाइए, हाँ, आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने वो सौदा किया था और आपको वो ज़मीन हासिल फिर से हो जाएंगी? हाँ। तो इसके लिए कैसा करोगे आप, क्या प्रयास करोगे? देखिए, मेरे को प्रकाश कड़ू ने जिसने धोखा दिया था, जो मेन आदमी है प्रकाश वासुदेव कड़ू, और ये गान करके जो है धनतोली में जो रहते हैं गार्डन के पास, ये दोनों के ऊपर ये लोगों ने खेल दिए, गेम खेल दिए। अभी मेरे पास कड़ू मेरे को कितना बेवकूफ़ बनाता है 15 साल से, जो मेरे को व्हाट्सअप और फ़ोन और ये और वो जो मेरे को बातचीत करते हुए सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आज के तारीख में किसी लड़की का रेप हो गया बोलते हैं, उसने जाके बोले कि 6 महीने पहले मेरे को इसने रेप किया था, तो वो सज़ा उसको हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? वो बोलेगा 6 महीने के बाद ये मर्डर पकड़ा गया तो वो भी गुनाह कबूल होता है। तो मेरे पास जब इतना प्रूफ है तो ये पुलिस वालों का काम है कि बुला के पूछना चाहिए कि भैया ये तेरी आवाज़ है कि नहीं है, तेरे मोबाइल से आया है कि नहीं आया है, तू इसको जानता है कि नहीं जानता, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? अभी ये और एक प्रश्न है कि ये बताइए कि लेटेस्ट में आपने इंक्वायरी निकाले कि वो ज़मीन किसके नाम पे है? हाँ, निकाला है। वो कोई 1-2 जन के नाम पे है, दोनों एक ही फैमिली में है, दोनों बड़ा भाई छोटे भाई के लिए लिया है किसी ने, और वो उनका सट्टा वट्टे का ब्याज का धंधा है बोलते। तो आपने उनसे संपर्क किया? संपर्क कैसा करूँगा, क्या करूँगा बताइए आप? तो क्या करूँगा? अभी आखिरी प्रश्न वो ये, ऐसा तो है नहीं कि मैं जाऊँगा तो फट से वो बोलेगा भैया तुम ले लो और तुम कर लो करके। तो अभी आखिरी प्रश्न ये है कि अब इसमें फाइनली आपकी मांग क्या है, आपकी इच्छा क्या है और आपकी डिमांड क्या है? मेरी तो यही मांग है, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट इसका निर्णय ले सकती है, या दूध का दूध पानी का पानी वो कर सकती है, और एक कोर्ट कर सकती है। कोर्ट में भी मैंने कितना प्रूफ है मेरे पास, जो उन्हें व्हाट्सएप में फ़ोन में मुझे कैसा बेवकूफ़ बनाते गया। लेकिन सोनू जी, आप भी मानते हैं कि कोर्ट और पुलिस ये टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं करती है और आजकल की लचर प्रक्रिया कानून की बहुत धीमी है, आप ये भी जानते हैं। हाँ जी। फिर भी आपका एक विचार अच्छा था कि वहाँ पर अनाथ आश्रम बनाना था, 2000 लोगों को बसाना था, उनकी सेवा करना था। अब इस पर फाइनल यही आता है कि अब इसके आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूँगा कैसा मैं आगे करूँगा, करना तो मुझे है, करूँगा मैं। तो वही कह रहा हूँ कि आप हिंसावादी तो है नहीं। नहीं, हिंसा रहता तो कब का इनका हाँ, और शांति से काम हो नहीं रहा है। शांति से काम हो नहीं रहा। तो वही मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आपको नहीं लगता कि अब इस विषय को भूल जाना चाहिए? दिल नहीं मानता ना, ऐसे आदमी जब हिंदुस्तान के हैं। हाँ, मेरा रहता खुद का तो मैं भूल जाता था कि चलो अपने साथ ऐसा अत्याचार हो गया, ऐसा हो गए। मेरा तो कुछ है ही नहीं, पब्लिक का है, तो पब्लिक के साथ में ऐसे क्यों है? तो इसमें कितना पैसा आपका बर्बाद हुआ? इसमें मेरा कम से कम 75-80 हज़ार रुपये खर्चा हुआ, बर्बाद हुआ।
और जगह अगर वही रेट की जगह चलती थी तो मैं जगह को भूल जाता था मैं, लेकिन अब रेट के ज़मीन के रेट बहुत बढ़ गए और ये लोगों ने अच्छे दाम पे जगह बेच दिए। तो मैं चाहूँगा कि कोई पैसा दे दे कहीं या ज़मीन दिला के दे दे, जो मकसद था ये जगह का वो काम शुरू करे, चाहे वहाँ करे या कहीं भी करे।